नमस्ते जी। 40वीं श्रव्य कणिका दयानंद दिवाकर, लेखक श्री आदित्य मुनि जी, वानप्रस्थ। हम आपको स्वामी शिवानंद जी गिरी द्वारा महर्षि दयानंद जी को योग विद्या शिक्षा के 6 वर्ष के अंतर्गत दिए गए उपदेश की चर्चा कर रहे थे, जिसमें पंच क्लेशों का प्रकरण चल पड़ा था। अविद्या के बाद अस्मिता की बात आ रही थी। अस्मिता की बात जो कल हमने आपको बताई थी, उसे एक बार फिर पढ़ देते हैं। आत्मा का नाम दृक् शक्ति और बुद्धि तत्व का नाम दर्शन शक्ति है। यह चित्त स्वरूप यानी आत्मा बुद्धि तत्व से प्रतिबिंबित होता है। आत्मा ही यहाँ दृक् शक्ति या दृष्टा है और बुद्धि वृत्तियां उनके प्रकाश या प्रतिबिंब पात का आधार हैं। इसीलिए इसका नाम दर्शन शक्ति है। इसका दूसरा नाम बुद्धि तत्व है। आत्मा और बुद्धि को यानी दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति को एक ही समझना अस्मिता है। चैतन्य और बुद्धि को एक समझना, लौह को और अग्नि के सहवास के कारण उसकी उष्णता को एक समझना ही ऐक्य बोध या तादात्म्य अध्यास रस अस्मिता क्लेश रूप है। साधारण अहम मैं बोध का नाम अस्मिता है। आत्मा और बुद्धि को रंजित स्फटिकवत अर्थात रंग और स्फटिक की तरह एक रूप से समझ लेना अस्मिता है। बुद्धि में या चित्त में आत्मा का बोध आरोपित करना और मैं और मेरा इत्याकार प्रतीत करने का नाम अस्मिता है। दृक् दर्शन शक्ति और एकात्मते वास्मिता, योग दर्शन 2:6 है। दूसरा क्लेश अस्मिता कहता है, अर्थात जीव और बुद्धि को मिले के समान देखना, अभिमान और अहंकार से अपने को बड़ा समझना इत्यादि व्यवहार को अस्मिता जानना। जब सम्यक विज्ञान से अभिमान आदि के नाश होने से इसकी निवृत्ति हो जाती है, तब गुणों के ग्रहण में रुचि होती है। यह व्याख्या लिखी है महर्षि दयानंद जी ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका मुक्ति विषय में। इस अस्मिता से राग नामक क्लेश की उत्पत्ति होती है। आगे तीसरा क्लेश है राग। सुख के अनुशय या अनुवृत्ति का नाम राग है। साक्षात्कार यानी प्रत्यक्ष रूप से हो या परंपरा अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से हो, एक बार सुख का अनुभव होने से बार बार उसकी याद आती है, उसको पुनः भोग के लिए इच्छा उत्पन्न होती है और उस इच्छा की पूर्ति के लिए अनेक विध चेष्टा करनी होती है। इस प्रकार की कामना या आसक्ति का नाम ही राग है। सुखानुशयी राग, योग दर्शन 2:7। तीसरा राग अर्थात जो सुख संसार में साक्षात भोगने में आते हैं, उनके संस्कार की स्मृति से जो तृष्णा के लोभ सागर में बहना है, इसका नाम राग है। जब ऐसा ज्ञान मनुष्य को होता है कि सब संयोग वियोगांत हैं और वियोग के अंत में संयोग और संयोग के अंत में वियोग तथा वृद्धि के अंत में क्षय और क्षय के अंत में वृद्धि होती है, तब इसकी निवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार के राग के प्रबल रहने तक योगी होना कठिन है। इस राग से आगे द्वेष उत्पन्न होता है। तो चौथी क्लेश वृत्ति है द्वेष। दुख के अनुशय या अनुवृत्ति का नाम द्वेष है। सुख के समान दुख का भी अनुशय या अनुवृत्ति होती है। पूर्वानुभूत दुख की याद होने के साथ साथ दुखदायक वस्तु के प्रति वितृष्णा, अनिच्छा या अनभिलाषा उत्पन्न होती है, इसी का नाम द्वेष है। इस विषय में योग दर्शन 2:8 सूत्र है, दुखानुशयी द्वेष। इस पर ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका मुक्ति विषय में ऋषिवर लिखते हैं, चौथा द्वेष कहता है, अर्थात जिस अर्थ का पूर्व अनुभव किया हो उस पर और उसके साधनों पर सदा क्रोध बुद्धि होना, इसकी निवृत्ति भी राग की निवृत्ति से होती है। जिस वस्तु से एक बार दुख हुआ है, उस वस्तु के प्रति द्वेष आएगा ही। क्रोध, हिंसा और प्रताड़ना, विप्रलिप्सा का भाव उत्पन्न होगा ही। ये सब के सब द्वेष भाव के रूपांतर मात्र ही हैं। द्वेष भाव से जो हो नहीं, ऐसा अकार्य नहीं है। इसलिए जब तक द्वेष भाव रहेगा, तब तक योगी होने की संभावना नहीं है। द्वेष से ही अभिनिवेश की उत्पत्ति होती है।
पंचम क्लेश है मृत्यु भय, जिसे अभिनिवेश क्लेश कहा गया है। बार बार मरण दुखों के अनुभव के कारण चित्त में उन सभी दुखों का संस्कार बद्धमूल हो जाता है। इस अनुभव का नाम ही स्वरस है। इस स्वरस के रहने के कारण ज्ञानी हो या अज्ञानी, निर्विशेष से सभी के अंदर मरण दुख की छाया स्वरूप या अनुवृत्ति स्वरूप भाव निवेश यानी निहित है। इस दुर्लक्षण वृत्ति विशेष का नाम ही अभिनिवेश है। किसी प्रकार के दुख के अनुभव होने से उस दुखप्रद वस्तु के प्रति विद्वेष और वह दुख फिर अनुभव में नहीं आ जाए, इस प्रकार की इच्छा और उसके प्रतिरोध के लिए प्रचेष्टा उत्पन्न होती है। इस प्रकार की इच्छा को हम अभिनिवेश कह सकते हैं। लेकिन योगी लोग इसको अभिनिवेश न कहकर मरण विषयक अनिच्छा को ही अभिनिवेश कहते हैं, क्योंकि दुखों की चरम सीमा ही मृत्यु है। इसलिए जीवों में मरण भीति अत्यधिक है। हम सबों के चित्त में मैं न मरूं ऐसी सूक्ष्म वृत्ति निरंतर छिपी हुई होती है। प्राणी लोग शरीर, इंद्रिय और चित्त पर अहम यानी मैं के संपर्क स्थापित करके रहते हैं। वे धन संपद पर भी ममत्व यानी मेरेपन का चिपकाव या संपर्क स्थापित करके रह रहे होते हैं। इन सबों से ये विच्छिन्न होना नहीं चाहते, सदा ही इस भाव के साथ रहते हैं कि मैं न मरूं या मेरे धन संपद का विनाश न हो। विशेष करके मरण दुख की अनुवृत्ति प्राणी मात्र के अंदर है। इसी का नाम अभिनिवेश है। यह अभिनिवेश पंचम क्लेश है, क्योंकि इसके रहने से जीव दुष्कर कार्य नहीं कर सकते और दुस्साहसिक कार्य करने में साहस नहीं करते, क्योंकि मेरा किसी प्रकार मरण न हो, इस प्रकार की चिंता से वे सदा ही ग्रस्त रहते हैं। ऋषिवर पतंजलि और दूसरे ऋषि लोग स्वतः सिद्ध मरण त्रास को देखकर भी उससे पूर्व जन्म संबंध का अनुमान करते हैं। प्रश्न होता है कि कैसे मालूम हुआ कि पूर्व जन्म है? उत्तर दिया जाता है, अनुमान प्रमाण से मालूम हुआ। इस विषय में योग दर्शन 2 साधन पाद की 9वां सूत्र है, स्वरसवा ही विदुषोपि तथा रूढ़ोभिनिवेशः। इस पर मुक्ति विषय ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में ऋषिवर लिखते हैं, 5वां अभिनिवेश क्लेश है, जो सब प्राणियों को नित्य आशा होती है कि हम सदैव शरीर के साथ बने रहें, अर्थात कभी मरे नहीं। सो पूर्व जन्म के अनुभव से होती है और इससे पूर्व जन्म भी सिद्ध होता है। मरण त्रास या मरण के प्रति विद्वेष केवल मनुष्यों को ही है ऐसा नहीं, कृमि कीट आदि प्राणियों को भी है, नवजात शिशु को भी है। निगूढ़तम वासनाओं के स्रोत से वहमान जीव इसको स्पष्ट रूप से नहीं समझते। यदि यह ज्ञान इंद्रियों से उत्पन्न होता तो अवश्य ही समझ लेते, लेकिन यह अनुभव इंद्रियों से हुआ नहीं, यह केवल अंतर्निहित गूढ़तम संस्कार बल से ही उत्पन्न होता है। इसके कारण के अज्ञात रहने के कारण जीव स्पष्ट रूप से समझ नहीं सकते हैं कि मैं पहले भी मरा था और इसकी कठोर यंत्रणा भी मैंने भोगी थी। आगे शीर्षक आ रहा है सुख दुख विवेक। योगी लोग कैवल्य या मोक्ष लाभ से ही परम सुख या कैवल्य लाभ से ही दुख ताप आदि से मुक्त होके परम शांति का लाभ होता है ऐसा मानते हैं। योगी लोग सब अस्थाई वस्तुओं में ही दुख दर्शन करते हैं। ये लोग सब वस्तुओं के अंदर सत्व गुण के सुख, रजोगुण के दुख और तमोगुण के मोह और इन तीनों गुणों में परस्पर विरोध दर्शन करते हुए समस्त वस्तुओं में दुख दर्शन करते हैं। प्रत्येक सुखकर वस्तु के लाभ की प्रचेष्टा में, भोग काल में समाप्त होने की चिंता में और समाप्त होने के बाद लोग दुख का ही दर्शन करते हैं। इनके मतानुसार केवल अयोगी, अविवेकी और अज्ञानी ही मोह में मूढ़ और भ्रमांध होकर ही किसी वस्तु में सुख या किसी वस्तु में दुख का दर्शन करते हैं।
योगी लोग कहते हैं कि जो लोग नहीं जानते हैं कि इसमें जहर है वे लोग तो इसको खा लेते हैं, लेकिन जिनको मालूम है वे लोग कभी नहीं खाएंगे। योगी और ज्ञानी विवेकी लोग प्रत्येक वस्तु को दुख का कारण समझकर इसको दुखद ही समझते हैं। अविवेकी जिसको सुख समझते हैं, विवेकी उसको दुखमय ही समझते हैं। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।